हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट लव पालीवाल और आज मैं आया हूं महाराणा प्रताप की जन्मभूमि हल्दी घाटी, युद्ध भूमि हल्दी घाटी म्यूजियम स्मारक। आज आपको मैं घुमाऊंगा हल्दी घाटी, पूरी वहां का इतिहास बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हल्दी घाटी की तरफ। यहाँ से हमने टिकट ले लिया है बाहर से, 120 रुपये का टिकट पड़ता है ये। ये देखिए, ये कुछ मूर्ति है, ये महाराणा प्रताप की, ये लकड़ी से बनी हुई है। ये सभी मूर्ति है। ये बिल्लू राणा साथ में, महाराणा प्रताप, बिल्लू राणा और शायद पृथ्वीराज चौहान साथ में है। ये महाराणा प्रताप है, ये शायद इनके साथी है। मैं आपको बताऊंगा कौन है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन में दे नहीं सकता। ये हमारा चेटक। चलिए ऊपर चलते हैं। जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर, जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दरगाह है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की वीर आदिवासी सेना राणा कुंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना तीर, भाले, पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। ये आक्रमण इतना तेज था कि जिससे मुगल सेना में भगदड़ मच गई। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खम्भोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खम्भोर गांव के पास, बनास नदी के पास सर्कल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों पक्षों से कुल 18,000 सैनिक मारे गए। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। इस युद्ध में ग्वालियर का एक पूरा राज परिवार, जिसमें राजा रामशाह तंवर और उनके 2 पुत्र थे, शहीद हो गया। यह पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे, उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। आप जब इस कक्ष में सब कुछ देख चुके होंगे, तब ये फिल्म और लाइव साउंड शो शुरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका जन्म पाली जिले के अखेराज सुंदरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयहिंद कौर की कोख से
इतिहास को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और लड़नाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हराबल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हराबल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूद कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते थे, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों में गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों की शक्ति बढ़ा दी। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चमकारों और तलवारों के झनकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर भी लेकर एक बरसाती नाले को पार किया तो उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूद थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धड़कता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए कर दी, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। किला है, इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। महाराणा प्रताप का बचपन बीता था।
इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। यह किला 12 वर्ग किलोमीटर में ढका हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए चलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। इस किले में देखने योग्य विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ, वीरा मंदिर, जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर, भामाशाह हवेली, कुंभाश्याम मंदिर, फतेह प्रकाश महल हैं। यह किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में खद्दड़ मच गई। मुगल सेना को छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान आना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सह सम्मान लौटा कराओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को सह सम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। ये है महाराणा प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय। ये देखते हुए सभी, जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी, उस माँ का नाम पन्ना धाय था। पन्ना धाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई माँ थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्ना धाय को लग गई। कुछ समय तक पन्ना धाय चिंतित हुई। तभी पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्ना धाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्ना धाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता कृपया अब आप महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। गुलाब की ताजा पत्ती और मिश्री को कूट के तैयार करते, गुलकंद छेद करके एसिडिटी मुंह में छाले और पाइप से काम आता है। एक होता है डायबिटीज काल में जाकर टूटी है। आप आगे बढ़ेंगे सेवन से इसलिए आगे बढ़िए। गुलाब से गुलकंद से आगे बढ़ेंगे।
सुबह नहाएगा, 2 टाइम नहाएंगे, 2 टाइम तो फ्रेंड्स, ये था पूरा म्यूज़ियम और महाराणा प्रताप, श्री महाराणा प्रताप की पूरी कहानी। आपने पूरा म्यूज़ियम देखा होगा। तो चलते हैं अब आगे, बाहर निकलते हैं वापस। हाय फ्रेंड्स, आज हम उस घाटी में आए हैं जहाँ महाराणा प्रताप और अकबर का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी। ये देखिए, हल्दी घाटी के बीच में हम खड़े हैं। यहाँ की मिट्टी ही पीली है। कोई गाड़ी आ गया था। यहाँ की मिट्टी ही पीली है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वही घाटी है। भाई क्या कर रहे हो? हमारे मित्र हैं जो कि हल्दी घाटी घूमने आए हैं। सर, कैसा लगा आपको हल्दी घाटी आकर? बहुत बढ़िया, एक नंबर। महाराणा प्रताप के बारे में जानकर कैसा लगा आपको? बहुत खुश हो गए, छाती सीना फूल गया। सीना फूल गया। ये वीरों की भूमि में अगर आपको एक वीर की अनुभूति हो रही है तो जय भारत। वापस आना चाहोगे फैमिली के साथ यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार नहीं बार बार आएंगे हम। बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे मित्र ठाकुर साहब। सर, कैसा लगा आपको इस वीर भूमि में आकर? बहुत बढ़िया। एंड महाराणा प्रताप का जीवनी से तो हम प्रेरित हैं ही। ये उनका लाइव देखने से रोमांचित हो गया। चलो, वापस आना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक ऐसा स्मारक बनाया है जिससे यहाँ की मिट्टी तो विदेशों में लेके जाते हैं यहाँ से आकर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। विकास जी, कैसा लगा आपको इस मिट्टी में आकर? हल्दी घाटी ये दर्रा देखने के बाद मुझे 500 वर्ष पहले की याद ताजा हो गई है। अच्छा। कैसे हमारे पूर्वज राणा प्रताप ने बहुत अच्छे से मुगलों को यहाँ से भगाया और उन्होंने क्या क्या कष्ट झेले, उन सब की अभी अनुभूति हो रही है यहाँ पे आने के बाद। वैसे हिस्ट्री के किताब में तो मैंने बहुत पढ़ा, बट यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने उनकी जिंदगी थोड़ी देर के लिए जी ली। धन्यवाद विकास जी। तो देखा आपने, ये हमारे रोहित भैया जो मुंबई से आए हैं यहाँ पर। नमस्ते। सिर्फ हल्दी घाटी घूमने के लिए आए हैं। हाँ। तो और ये मेरे दोस्त हैं। ये हमारे हरीश जी छिपा, दोनों मेरे भाई, मेरे मित्र जो यहाँ घूमकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा एक्सपीरियंस? मुंबई से आए मेरे दोस्त। कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। क्या अनुभव हो रहा है महाराणा प्रताप के बारे में प्रताप जी जानकर? की जो हमने आज छवि देखी है, आज तक इतनी डिटेल में कभी हमने जानी नहीं। और इससे हमको एक पता चला है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो कैसे इंस्पायर हुए। जो आजादी का युद्ध हुआ वो प्रताप से, महाराणा प्रताप से चालू हुआ, शुरुआत की थी। जी। तो ये एक नया दौर था उनके समय पे, जो उन्होंने एक नई शुरुआत की थी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये लगभग पूरा भारत घूम चुके हैं। रोहित भैया पूरा भारत घूम चुके हैं, फैमिली के साथ घूमते हैं और अभी तक यहाँ फैमिली को नहीं लेके आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये आएंगे जी। धन्यवाद। आप लोग भी पूरे आइए परिवार के साथ और ये जगह देखिए और इसका आनंद लीजिए। थैंक यू रोहित भैया। भाई। तो ये थे हमारे मित्र रोहित भैया और ये आप घाटी को देखिए, यहीं पे युद्ध हुआ था। इस तरफ मुगल की सेना थी और इस तरफ महाराणा प्रताप की सेना थी। यह मिट्टी अभी भी लाल है। विकास भैया यहाँ की मिट्टी लेकर जा रहे हैं। देखिए, यहाँ की मिट्टी विदेशों में जाती है और हर जो यहाँ पर आता है इनके बारे में सुनता है और यहाँ की मिट्टी लेके जाते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए जगह, नए व्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय। जय श्री राम।